नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जैन नेगी मैथमेटिक्स में। हमारे द्वारा आपके लिए विशेष सीरीज चलाई गई है जिसका आज है लेसन नंबर 5। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप हमारी एप्लीकेशन को चेकआउट कर सकते हैं। उस पर हम काफ़ी सारे स्पेशल बैच प्लस मॉक टेस्ट की सुविधा प्रोवाइड करवा रहे हैं और साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। दोनों के लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर रखे हैं, आप वहाँ से उनको चेकआउट कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके बाद अब आता है अगला वेन डायग्राम। वेन डायग्राम देखिए, वेन डायग्राम बहुत महत्वपूर्ण दोस्तों, ये वेन डायग्राम और ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट टूल है जिसकी मदद से दोस्तों आप किसी भी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और बहुत दोस्तों इसका बहुत ज्यादा वाइटल यूज होता है। ठीक है, तो वेन डायग्राम दोस्तों एक ऐसा डायग्राम है जिसकी मदद से एक बहुत कॉम्प्लेक्स सी चीज को आप आसानी से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, उसको सॉल्व कर सकते हैं और इवन उसको एक सामान्य सा भी जो आदमी है उसको समझ सकता है। ठीक है ना। तो वेन डायग्राम जनरली क्या है, सेट थ्योरी में भी दोस्तों इसका यूज होता है। सेट थ्योरी में दोस्तों हम क्या करते हैं, एक यूनिवर्सल सेट है, उसको दोस्तों हम रेक्टेंगल से शो करते हैं और उसके अंदर के दोस्तों जो सेट्स होते हैं उनको जनरली हम सर्किल या फिर किसी और आकृति से शो करते हैं। कभी कभार हम ट्रायंगल का यूज करते हैं या फिर कभी कभार हम किसी अन्य शेप का भी यूज कर सकते हैं। लेकिन जनरली दोस्तों हम किसी क्लोज कर्व का यूज करेंगे। जनरली सर्किल का दोस्तों यहाँ पर यूज होता है। ठीक है ना। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टूल। सो वेन डायग्राम में यूनिवर्सल सेट है, उसको दोस्तों हम ऐसे यहाँ पर ये स्क्वायर से दिखाएंगे या फिर एक रेक्टेंगल से दिखाएंगे। उसके जो सबसेट्स हैं उसको हम क्लोज कर्व से दिखाते हैं, यूजुअली सर्किल। ठीक है, विद इन द रेक्टेंगल। तो ये आपका वेन डायग्राम है। ठीक। अब ऐसे ही दोस्तों आपके ऑपरेशंस होते हैं सेट्स में। सेट्स को भी दोस्तों आप सामान्य तौर पे जो जोड़ना गुणा घटाना नहीं कर सकते। ठीक है, तो इनके बीच में भी दोस्तों क्या होते हैं, कुछ ऑपरेशंस होते हैं, कुछ एल्जेब्रिक ऑपरेशन होते हैं जो कि सामान्य ऑपरेशन से डिफरेंट होते हैं। ठीक है ना। उन ऑपरेशंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला आता है दोस्तों यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन, ठीक है ना। तो यूनियन ऑफ सेट्स का सिंपल सा क्या मतलब है कि मान लेते हैं अगर आपके पास ए और बी दो सेट्स हैं, then union of A and B is the set of all those elements which either belongs to A or to B or both A and B। यानी कि अगर मैं यूनियन की बात करूंगा तो वो सभी एलिमेंट्स जो कि या तो ए में होंगे या बी में होंगे या फिर दोनों में होंगे। तो आप क्लियरली दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, ये नीला क्षेत्र किसको दिखाता है, ये नीला क्षेत्र किसको दिखाता है, ये ए यूनियन बी को शो करता है। ठीक है, बहुत आसान है। तो अगर आप इसको डिफाइन करना चाहेंगे तो कैसे डिफाइन करेंगे, इसको आप ऐसे डिफाइन करेंगे, ए एंड बी बराबर एक्स सच दैट एक्स इज द एलिमेंट ऑफ ए और एक्स इज एलिमेंट ऑफ बी। तो यूनियन के लिए दोस्तों क्या होता है, और का यूज होता है। ठीक है, और ये आप अभी से समझेंगे तो बहुत आगे तक दोस्तों काम आएगा। ठीक है, इवन जो बड़े बड़े क्वेश्चंस आते हैं प्रोबेबिलिटी के या फिर आपके सेट थ्योरी के या फिर जो भी आपके प्रश्न आते हैं वहां पर ये बहुत ज्यादा यूज होता है। ठीक है ना। तो ए यूनियन बी क्या होता है, एक्स इज द एलिमेंट ऑफ ए और एक्स इज द एलिमेंट ऑफ बी। तो आप अगर इसको कैसे दिखाएंगे भाई, आप इसको ऐसे कहेंगे कि एक्स इज द एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी। सो इसका मतलब है कि एक्स इज द एलिमेंट ऑफ ए और एक्स इज द एलिमेंट ऑफ बी। अब ये जो प्रोसेस है दोनों हो रहे हैं, अगर यहां से यहां को भी दोस्तों आप जा सकते हैं और यहां से यहां को भी जा सकते हैं। ठीक है ना। अब अगर मैं कहता हूं एक्स इज नॉट द एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी, ठीक है, एक्स इज नॉट द एलिमेंट ऑफ ए एंड बी, तो दोस्तों ये सिंपली इंप्लाइज करता है कि एक्स इज नॉट द एलिमेंट ऑफ ए एंड एक्स इज नॉट द एलिमेंट ऑफ बी। भाई अगर एक्स ए एंड बी का एलिमेंट नहीं है तो एक्स ए का भी एलिमेंट नहीं होगा एंड बी का भी एलिमेंट नहीं होगा, ये 100% श्योर है। मतलब आप क्लियरली कह सकते हैं कि अगर एक्स ए एंड बी का एलिमेंट नहीं है तो एक्स ए का भी एलिमेंट नहीं है एंड एक्स बी का भी एलिमेंट नहीं है। दोस्तों ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखना। ए यूनियन बी अपने आप में सबको लिए रहता है। ठीक है, अगर मान लेते हैं मैं कहता हूं कि x इज द एलिमेंट ऑफ ए एंड x इज नॉट द एलिमेंट ऑफ b, तो इतना तो क्लियर है दोस्तों कि जो x होगा वो एलिमेंट हो जाएगा ए यूनियन बी का, क्योंकि ए यूनियन बी में क्या होगा, या तो ए का एलिमेंट या तो बी का एलिमेंट या जो या फिर दोनों में। ठीक, तो ये आपने यहाँ पर स्टेटमेंट बहुत अच्छे से याद रखना है कि इफ आई से x इज द एलिमेंट ऑफ नॉट द एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी, इसका मतलब है कि x इज नॉट द एलिमेंट ऑफ ए एंड x इज नॉट द एलिमेंट ऑफ बी। ठीक है ना। अभी हम पढ़ेंगे दोस्तों कि जो x है, जो एंड होता है, एंड का यूज किस लिए होता है, इंटरसेक्शन में यूज होता है। ठीक है ना। तो इस तरह से आप समझेंगे। अब यहां से दोस्तों एक चीज क्लियर है,
ये जो ए है, ये पूरा पार्ट क्या है दोस्तों, ए है, तो ये किसके अंदर आ रहा है, ए यूनियन बी के अंदर आ रहा है। इसका मतलब है कि जो ए है वो सबसेट होता है ए यूनियन बी का। क्लियर है? एंड सिमिलरली बी भी दोस्तों इसके अंदर आ रहा है, तो इसका मतलब है जो बी है वो सबसेट होता है ए यूनियन बी का। ये हमेशा ध्यान रखिए कि भैया जो ए है वो ए यूनियन बी का सबसेट होता है और बी भी क्या होता है, ए यूनियन बी का सबसेट होता है। तो यहां से आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि अगर ए इज द एलिमेंट ऑफ ए है तो इट इंप्लाइज ए इज द एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी। आप इस तरह से बहुत आसानी से डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। सिमिलरली मैं कहूंगा बी इज द एलिमेंट ऑफ बी सच दैट बी इज ऑल्सो द एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी। आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। इस चीज को आपने प्रैक्टिकली दिमाग में सोचना है, ठीक। कोई इसमें ज्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बस लेकिन समझते हुए चले जाना है कि अगर ए का कोई एलिमेंट बिलोंग करता है ए में तो डेफिनेटली वो ए यूनियन बी में भी बिलोंग करेगा, ठीक। तो इसको हम क्या बोलते हैं, यूनियन ऑफ सेट। बहुत आसानी से दोस्तों आप इसको समझ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको एक बेसिक सा एग्जांपल देता हूं। मैं कहता हूं ए बराबर है 1 2 3 और बी बराबर है 2 4 6। सो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा 1 2 3 4 6। देखिए रिपीटेशन नहीं करना है, तो आप इसको देख सकते हैं। तो अब आप देखिए कोई भी एक ऐसा एलिमेंट नहीं है जो कि ए यूनियन बी में बिलोंग नहीं करता है। ए और बी का ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं बचा। तो अगर अगर कोई एलिमेंट है, कोई भी एलिमेंट है, मान लेते हैं 7 है, 7 is not the element of A and B. It simply implies that 7 is not the element of A and 7 is not the element of B. आपके लिए दोस्त देख सकते हैं, ना तो 7 A में होगा ना 7 B में होगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों जैसे कुछ एग्जांपल हैं, जैसे इसको सेट बिल्डर मेथड में दिया गया है। x such that x बराबर 2n plus 1, यानी कि जितने भी आपके ऑड नंबर्स हैं, और x बराबर 2n यानी कि जितने भी आपके इवन इंटीजर्स हैं, ठीक है ना। तो आप दोनों का जब यूनियन करेंगे तो आपको इवन इंटीजर्स और ऑड इंटीजर अगर मिल जाए तो आपके पास क्या आ जाएगा, सेट ऑफ इंटीजर्स आएगा, ठीक है भाई। जितने भी ऑड इंटीजर्स हैं पहले आपने वो रखने हैं। ऑड इंटीजर दोस्तों क्या क्या होते हैं, जैसे कि यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो -3 -1 1 2, नहीं सॉरी 2 नहीं 3 5 ऐसे करके, ठीक है। ऐसे दोस्तों जितने भी आपके इवन इंटीजर है, इवन इंटीजर क्या होंगे, -4 -2 0 2 4 6। अब आप इन दोनों का यूनियन करेंगे तो ऑब्वियसली बात है कि आपको क्या मिल जाएंगे, सारे इंटीजर मिल जाएंगे, -3 -2 -1 0 1 2 इस तरह से। तो इस तरह से आप इनका यूनियन समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका यूनियन का तरीका। इसके बाद दोस्तों जो अगला आता है वो आता है, मान लेते हैं आपके पास कोई फैमिली ऑफ सेट्स है, लाइक A1 A2 से लेकर AN है, ये कोई फाइनाइट फैमिली ऑफ सेट्स है। तो आप दोस्तों इन सभी के यूनियन को A1 यूनियन A2 यूनियन A3 से लेके यूनियन AN है, इसको दोस्तों आप इस तरह से दिखा सकते हैं सिंबल से, यूनियन I बराबर 1 से लेकर N AI से दोस्तों आप इसको शो कर सकते हैं। ये इसका तरीका रहता है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका पहला ऑपरेशन ऑफ सेट्स, दिस इज यूनियन। नाउ नेक्स्ट डिफाइन करेंगे दोस्तों वो होगा इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स को दोस्तों हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि मान लेते हैं आपके पास दोस्तों ए और बी दो सेट्स हैं, तो इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी का मतलब ये है ऑल दोज एलिमेंट्स जो कि आपके ए और बी दोनों में बिलोंग करेंगे। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि दोस्तों ये जो नीला रीजन है जो ए में भी है और साथ में बी में भी है। तो अगर मैं इसको डिफाइन करना चाहूंगा, मैं कैसे डिफाइन करूंगा, ए इंटरसेक्शन बी को मैं ऐसे करूंगा कि x सच दैट, इसकी कैरेक्टराइजिंग प्रॉपर्टी क्या होगी कि x इज एलिमेंट ऑफ a एंड आ जाएगा यहाँ पर x इज एलिमेंट ऑफ b। इसका मतलब है कि यूनियन के लिए जहां और यूज होता था तो इंटरसेक्शन के लिए एंड का प्रयोग होगा, ठीक है। तो जहां पर भी एंड लिखा होता है वहां पर क्या होता है, इंटरसेक्शन होता है, ठीक है। क्लियरली दोस्तों आप समझ सकते हैं। तो x is the element of A intersection B clearly implies that x is the element of A and x is the element of B. Okay? Like अगर मैं कहता हूं x is the element of A union B, तो आप ये clearly नहीं कह सकते कि x is the element of A and x is the element of B। आप clearly नहीं कह सकते, ठीक है ना। आप सिंपली कह सकते हैं x is the element of A और x is the element of B। लेकिन अगर मैं कहता हूं x is the element of A intersection B, तो इसका मतलब है कि x is the element of A and x is the element of B। हाँ, लेकिन अगर आप x is not the element of intersection A union B कहूंगा
तो आप क्लियरली कह सकते हैं कि x इज नॉट द एलिमेंट ऑफ ए एंड x इज नॉट द एलिमेंट ऑफ b। आप ये क्लियरली कह सकते हैं, ठीक है। तो ये आपने यहां पर समझना है, ठीक। तो इस स्टेटमेंट को बार बार ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो अब यहां पर आप देख सकते हैं कि ये टोटल ए है और इसके अंदर दोस्तों इंटरसेक्शन बी है। इसका मतलब है कि जो इंटरसेक्शन बी होता है वो ए का सबसेट होता है। सिमिलरली ये आप बी के अंदर भी देख रहे हैं, तो ए इंटरसेक्शन बी इज ऑल्सो द सबसेट ऑफ बी। जहां उल्टा था कि भाई ए इज द सबसेट ऑफ ए यूनियन बी होता है, बी इज द सबसेट ऑफ ए यूनियन बी होता है, लेकिन यहाँ पर उल्टा है, ए इंटरसेक्शन बी इज ऑलवेज सबसेट ऑफ ए एंड ए इंटरसेक्शन बी ऑलवेज सबसेट ऑफ बी। इस तरह से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। नाउ अगर मान लेते हैं आपके पास A1 A2 से लेकर AN कोई फाइनाइट फैमिली है सेट्स की, तो उनके इंटरसेक्शन को दोस्तों आप कैसे दिखाते हैं, I बराबर 1 से लेके N AI से हम इसको शो करते हैं। तो A1 A2 से लेकर AN इन सब का दोस्तों आप इंटरसेक्शन निकाल सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम, फाइनाइट इंटरसेक्शन से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक हो गया। सो दिस इज इंटरसेक्शंस ऑफ सेट्स। तो ये दोस्तों यहाँ पर एक एग्जांपल है, ए में 1 2 3 4 5 है, बी में आपका 1 3 9 12 है, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, इन दोनों में जो कॉमन है कौन है, एक तो 1 है 3 है, तो आप इसको दूसरे तरह से डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि अगर ए और बी आपके दो सबसेट्स हैं, ठीक, और मान लेते हैं जैसे मैं कहता हूं भैया ए में है 1 2 3 और बी आपका इस तरह से है 3 है मान लेते हैं, तो ए इंटरसेक्शन बी दोस्तों सिंपली क्या हो जाएगा दोस्तों, बी के बराबर हो जाएगा। ये क्लियरली दोस्तों आप देख सकते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3, जो दोनों में कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों एक रूल क्या क्लियर होगा, रूल सिंपली ये कहेगा कि भैया अगर बी इज अ सबसेट ऑफ ए है, तो जो ए इंटरसेक्शन बी होता है वो बी के बराबर होता है, ठीक है। बहुत आसान सा रूल है। तो ऐसे ही अगर मैं कहूंगा ए इज अ सबसेट ऑफ बी, तो ए इंटरसेक्शन बी है, यानी कि ए और बी में कॉमन कौन होगा, ऑफ कोर्स ए होगा, ठीक, समझ रहे हैं। अब इसी रूल को थोड़ा सा आगे ले जाते हैं, जैसे हमने अभी पढ़ा भैया कि ए इज ए इंटरसेक्शन बी इज अ सबसेट ऑफ ए, ठीक। तो भैया इसका मतलब ये है कि अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी का, ए इंटरसेक्शन बी है उसका मैं इंटरसेक्शन अगर ए से करूंगा, तो क्या आना चाहिए दोस्तों, अगेन ए इंटरसेक्शन बी ही आना चाहिए भाई, क्योंकि ये इसका सबसेट है ना भाई। रूल ये तो भाई इंटरसेक्शन बी शुड बी एलिमेंट ऑफ ए, क्योंकि ए इज सबसेट ऑफ बी। तो ध्यान रखना है कि इंटरसेक्शन बी इज सबसेट ऑफ ए, सो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए शुड बी क्या होना चाहिए, इंटरसेक्शन बी होना चाहिए। ऐसे ही अगर मैं कहूंगा भाई ए इंटरसेक्शन बी इज सबसेट ऑफ बी, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होना चाहिए, ए इंटरसेक्शन बी के बराबर होना चाहिए। ऐसे ही आप नियम किसमें बना सकते हैं, यूनियन में बना सकते हैं। देखिए यूनियन में क्या है, अगर मैं इन दोनों का यूनियन करूंगा, आप इन दो एग्जाम्पल को देखिए, ये दो इन एग्जाम्पल को देखें, तो भैया यहाँ से ए यूनियन बी क्या है, यूनियन बी वो है 1 2 3। तो इसका मतलब ये है कि अगर बी सबसेट है ए का, तो ए यूनियन बी क्या होता है, ए के ही बराबर होता है। क्लियरली दोस्तों ए आ रहा है ना। तो ऐसे ही आप क्या बना सकते हैं, यहाँ पर भी रूल बना सकते हैं कि भैया हम जानते हैं ए यूनियन बी का सबसेट होता है ए। तो अगर मैं ए यूनियन बी करूंगा, तो मुझे क्या मिलेगा दोस्तों, मुझे मिलेगा ए यूनियन बी, है ना। इस तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, ठीक। तो ये आपको यहाँ पर क्लियर होना चाहिए। और सिमिलरली ए क्योंकि सबसेट है ए यूनियन बी का, तो मैं अगर ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी करूंगा, तो भी दोस्तों मुझे क्या मिलेगा, ए मिलेगा, क्योंकि ए क्या है, सबसेट है ए यूनियन बी का। तो अगर मैं ए का इंटरसेक्शन करूंगा ए यूनियन बी में, तो ए यूनियन बी और ए में क्या कॉमन है, ऑफ कोर्स आपका ए कॉमन है, तो क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। तो ऐसे करके आप दोस्तों क्या कर सकते हैं, आसानी से इस चीज को समझ सकते हैं, ठीक है। तो यहां तक दोस्तों आपको क्लियर है। ऐसे दोस्तों अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए करूंगा, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, क्योंकि ये इसका सबसेट है, तो इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, ए आनी चाहिए, ठीक है।
तो यहाँ तक आपको बताइए कोई दिक्कत, किसी को कोई डाउट? इस तरह से दोस्तों आप इसको समझ सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, जैसे प्रश्न है बार बार दोस्तों इस तरह से आता है, ये क्वेश्चन एग्जाम में भी, ए इंटरसेक्शन बी का कॉन्सेप्ट है, ठीक। तो इंटरसेक्शन बी के कॉन्सेप्ट में आप देखिए, जैसे कि यहाँ पर ये 3n है, यहाँ पर आपका 4n है, तो आपने क्या देखना है दोस्तों कि इन दोनों में जो कॉमन है, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? ए इंटरसेक्शन बी दोस्तों इस केस में क्या होगा कि भैया x वो इंटीजर्स हैं जो कि 3 के मल्टीपल्स में, 3 के मल्टीपल्स में इंटीजर्स क्या क्या होंगे देखिए, जैसे कि -6, -3, 0, 3, 6 ऐसे करके। एंड सिमिलरली 4 के जो मल्टीपल्स में होंगे इस तरह से होंगे, ठीक है। ये आपको क्या करना है, इन दोनों में कॉमन देखना है। तो इन दोनों में कॉमन क्या आएगा? तो इन दोनों में कॉमन का मतलब सिंपल सा है कि आपने क्या करना होगा, एलसीएम निकालना होगा। किस किस का? 3n 4n का। तो कितना आएगा दोस्तों एलसीएम? 12n का। ये देखिए, तो आपके पास सिंपली क्या आ जाएगा, आपके पास वो सेट हो गया। आप क्लियर दोस्तों यहाँ पर से देख सकते हैं कि इनमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। देखिए यहाँ पर इसके बाद क्या आएगा, 6 के बाद क्या आएगा, 9, और फिर आ जाएगा 12। तो यहाँ पर आपका कितना आएगा, ये 12, ठीक है। यहाँ पर भी आपका बाद में -9 और 12, यहाँ पर भी आपका 12 आएगा। तो आप क्लियर देख सकते हैं कि 12 के मल्टीपल इसमें कॉमन आएंगे, ठीक। तो क्लियर है दोस्तों कि जो आपका इंटरसेक्शन बी की हम बात करेंगे तो किस तरह से आएगा सेट, वो आएगा x such that x is the element of, या x बराबर 12n where n is the element of z। तो हमेशा क्या करते हैं, इंटरसेक्शन में इस तरह से एलसीएम हम ले लेते हैं। क्वेश्चन को इस तरह से किया जाता है, ठीक। तो ये आपने यहां पर समझना है। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।